और देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में शहीद हेमंत करकरे पर शर्मनाक सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा हेमंत करकरे की हत्या कसाब की गोली से नहीं हुई थी। आरएसएस समर्पित पुलिस अफसर ने करकरे को गोली मारी। सबूत छिपाने वाले देशद्रोही हैं उज्जवल निकम और उन्होंने तथ्यों को दबाया। आपको बता दें, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम, जिन पर विजय वडेट्टीवार निशाना साध रहे थे। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्जवल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतोय। और बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने कांग्रेस को चुनौती इसी बीच में दी है। विजय वडेट्टीवार के बयान पर निकम ने पलटवार किया और कहा, मेरी उम्मीदवारी से कांग्रेस में ज्यादा घबराहट है। कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि कोर्ट में इस बात को साबित करे। इस तरह के बयान से पाकिस्तान को सीधे तौर पर मदद मिलती है। उज्जवल निकम ने कसाब का इकबालिया बयान जो था उसका भी जिक्र किया, जिसमें आतंकवादी ने हेमंत करकरे को गोली मारने का जुर्म कबूल किया था। अगर आपके पास कोई सबूत है ना, मेरा ओपन चैलेंज है, आप प्रूव कर दो। लेकिन नहीं, वो प्रूव करने को आएगी नहीं। और 2008 की घटना के बारे में आज आप भूल रहे, पूरे तरह से झूठी राजनीति कर रहे हैं। आप किसका एजेंडा चला रहे हैं? और मैं तो भाजपा युति का उम्मीदवार हूं। आप देखो, अगर मैं कुछ बातें कहूंगा ना, राजनीति में इस तरह के गंदगी और गंदे आरोप करना यानी आप पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। देखिए, जो अजमल कसाब ने खुद के इकबाली बयान में कह दिया है कि जैसे ही कामा हॉस्पिटल के बाहर हम आए, पुलिस की जीप दिखी, हमने गोलीबार किया। 3 पुलिस ऑफिसर गनवेश में थे, यूनिफॉर्म में थे, वो मर चुके थे। अगर ये इकबाली बयान अगर कसाब मानता है, हमारे पास चश्मदीद गवाह है और पाकिस्तान ने भी मान लिया, फिर भी उसके बावजूद आज कांग्रेस वाले इस प्रकार के आरोप कर रहे हैं। विजय वडेट्टीवार के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विजय वडेट्टीवार के बयान को लेकर पलटवार किया। उज्जवल निकम ने कसाब को फांसी दिलाई है, कहा पीयूष गोयल ने। आतंकियों के साथ खड़े होना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस की देश की नई कांग्रेस को तुष्टीकरण की लगातार चिंता रहती है। ये कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो टेररिस्ट के साथ खड़े रहते हैं, टेररिस्ट को बचाने में लगे रहते हैं। आपको दिल्ली का भी याद होगा, दिल्ली में भी उन्होंने शर्मा के ऊपर ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगाए जो बाद में गलत साबित हुए। कांग्रेस पार्टी देश की नहीं सोचती है, वो तुष्टीकरण के अलावा और कोई राजनीति समझती है। और देखिए, कसाब को लेकर कांग्रेस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। विजय वडेट्टीवार पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अजमल कसाब की चिंता है और हमने उज्जवल निकम को टिकट दी। महायुति गठबंधन उज्जवल निकम के साथ खड़ा हुआ है और कांग्रेस को सिर्फ कसाब की चिंता है। बंधू भगिनींनो, यांची अवस्था काय आहे? पाकिस्तानात जाऊन मत मागतात। अरे, आम्ही उज्जवल निकम यांच्यासारख्या देशभक्ताला त्या ठिकाणी सीट दिली तर हे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते, विरोधी पक्ष नेते त्या ठिकाणी म्हणतात उज्जवल निकम यांनी अजमल कसाबची बदनामी केली। आता यांना चिंता कोणाची आहे? अजमल कसाबच्या बदनामीची। ज्या अजमल कसाबने मुंबईमध्ये येऊन बॉम्बस्फोट केले, त्या अजमल कसाबची यांना चिंता आहे। अरे, महायुती उज्जवल निकमांच्या मागे आहे आणि ही महाविकास आघाडी अजमल कसाबच्या मागे आहे। तुम्हाला निर्णय करायचा आहे, कोणाच्या पाठीशी आपल्याला उभं राहायचं आहे।